बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा कुछ ना कुछ जो है कबूतरों के हवाले से, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल ही जो है कबूतर परवरों के लिए मैंने बनाया था और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त तरीके से वो चल भी रहा है, लोग देखते हैं हमारी वीडियोस। और आज भी एक वीडियो मैं बनाने लगा हूँ क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप है ये मेरा, और ब्रीडिंग सेटअप में मेन चीज़ होती है कि बच्चे पलवाने कबूतरों से, और सेहतमंद बच्चे पलवाने के लिए जो वो बच्चों की वो मुआयना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई कम से कम 4-5 दिन बाद जो है ना हर बच्चे को अच्छी तरह, मैं तो कम से कम देखता हूँ कि जो मेरे घर के अंदर कबूतर हैं उनका भी ख्याल रखना मैं अपनी समझता हूँ ड्यूटी में शामिल है। उन्हें टाइम देना, और जो बच्चे पाल रहे होते हैं बिल्कुल छोटे, वो उन्हें भी मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 दिन बाद जो है वो मैं देखूँ, क्योंकि बड़ा कबूतर होता है वो बाहर होता है, पता चल जाता है कि दाना डाला है, वो 1 या 2 अंदर से परिंदा है जो वो नहीं आ रहा या सुस्त है, वो साइड पे बैठा हुआ है, उसका पता चल जाता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ये खाने के अंदर होते हैं, इन्हें फिर जो खाने के अंदर ही देखें या खाने से बाहर ला के, आज मैंने जो बच्चे देखे हैं कुछ ये 6 बच्चे मैं बाहर निकाले हैं। इनको मैं अब अच्छी तरह देखूँगा, इनका जो समझ लें कि तिब्बी मुआयना होगा, मेडिकल चेकअप होगा इनका कि इनमें से कोई बीमारी तो नहीं है इनका। अब ये सबसे पहला जो ये बच्चा मेरे हाथ में आया, ये अली वाला बच्चा है, और ये पकड़ते ही पता चला जी कि इसका वेट भी ठीक है, वज़न भी ये सही है इसका, और इसके पर भी ठीक हैं, शाइनिंग भी आ रही है परों के ऊपर, मुलायमियत भी है इसके। इधर अगर कैमरा नज़दीक ले आएँ तो ये देखें ना, अब ये वेट का पता चल गया इसको पकड़ते ही कि इसका वेट है ठीक है, ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सेहतमंद है। फिर इसके परों की शाइनिंग देखी है, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद इसके परों की बारी आती है, ये देखने हैं कि ये भी माशाल्लाह से सेहतमंद पर निकल रहे हैं ये, और चौड़े भी हैं। अभी ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, सारे पर ही कच्चे हैं इसके। ये जूँ जूँ बड़ा होगा तो अभी से ये ज़ाहिर कर रहा है, देखें जी मेरा शौक़ भी हो रहा है साथ, अभी से ज़ाहिर कर रहा है। ये परों का स्प्रिंग भी ठीक है इसका, और ये बगल भी देखें किधर को, ये सारे पर जो हैं ये ऊपर चढ़ रहे हैं बगल के। ये भी बच्चा माशाल्लाह ज़बरदस्त पल रहा है। इस साइड से देखेंगे ये पर हैं, सारे पर तकरीबन जो हैं वो ठीक निकल रहे हैं, और ये नीचे से नए पर भी हैं, ये भी निकल रहे हैं। स्किन जो है वो भी नज़र आ रही है, सुर्खी माइल स्किन सरिंज है इसमें, परिंदे में कोई खून की कमी भी नहीं नज़र आ रही है ऐसी। इसके पंजे देखेंगे हम, पंजे भी ठीक हैं, बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त काले नाखून वाले ये पंजे निकाल रहा है, बच्चा बना रहा है। ये अली वाला बच्चा है, और ये जो है ये बिल्कुल अभी लग रहा है कि जैसे ये फीका बच्चा है, लेकिन ये जूँ जूँ दस्ती साफ़ करेगा यहाँ तक ये गहरा हो जाएगा। और अब इसका देखना है वज़न ठीक है। अब इसकी मैं चोंच खोल के जो है ना, सामने से आ जाए कि चोंच खोल के मैंने इसका गला भी देख लिया, गला भी ठीक है, इसके कोई जहरबाद वगैरह नहीं है। अब इस बच्चे को हम रखेंगे जी साइड पे। ये अली वाला बच्चा है, ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये इसको इधर खड़ा कर दिया। अब ये दूसरे नंबर आ गया जी, ये हकीम नसर वाले जो सुर्खे कबूतर हैं, खतांग या सतरंगे कबूतर हैं, ये इनकी बारी आ गई है जी। अब ये दिखाएं जी इसको भी करीब करके। ये हकीम नसर साहब वाले जो सरंगे हैं, सतरंगे, ये जोड़े ने बच्चे निकाले हैं। ये जी 2 पेयर हैं,
इस टाइम जो ब्रीडिंग में है, ये उनके बच्चे ये इतने इतने हो गए हैं। सुर्खे हकीम नसर वाले जो हैं, ये मेरे पास उस्ताद आफ्ताब भोला और बच्चू पहलवान इंतहाई ग्रेट इंसान हैं जी। बहुत मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई है, उस्ताद बच्चू पहलवान वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पर उनका वो ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रकों का अड्डा है। लेकिन मैं उनका इखलाक, वो इतने मिलनसार थे, उनका इखलाक और हर लिहाज से मुझे वो एक वाकई पहलवान लगे। और पहलवान थे वो हैं भी पहलवान है। और ये जी ये उनसे मुझे मिले थे परिंदे, उस्ताद आफ्ताब भोला वो भी पहलवान है। ये मैं दोनों के ही नाम लूँगा, वहाँ से परिंदे मिले थे। ये उनके बच्चे जी मेरे पास निकले हैं। इनके भी मुलायमियत ठीक है, रंग भी इन्होंने ठीक बना रहे हैं, ये मुलायमियत भी ठीक है, ये पर भी ठीक निकाल रहे हैं, कोई इन्हें परों के हवाले से भी नहीं ऐसी कमज़ोरी। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा, भी मैंने अली वाला बच्चा देखा है, ये थोड़ा बच्चा मुझे ना उससे थोड़ा, इसकी पोट में दाना भी है, अब दाना डालने का टाइम हुआ है वैसे, तो दाना भी है इसकी पोट में, इसका मतलब ये भूख वगैरह इसको ठीक लग रही है। ये पर भी इसके सही निकल रहे हैं, ये नीचे से भी देख लें अगर, ये भी पर ठीक निकल रहे हैं। ये देखें, ये सारे के सारे पर जो हैं इनकी ग्रोथ ठीक हो रही है, कोई पर ज़ख्मी नहीं है। ये भी देख लिया। फिर इसकी जो है ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है मुझे। कुछ ये वाले कबूतर जो हैं इनका वज़न भी नहीं है ज़्यादा, इतने ज़्यादा वेट के नहीं है जिस तरह ये सियालकोटी कबूतर होते हैं अली वाले। ये दिखाएं जी, पंजे भी दिखा दें छोटे से बच्चों के, बड़े कबूतरों का शौक़ करते रहते हैं। ये ज़रा वीडियो आपको थोड़ी हट के लगेगी। ये देखें जी पंजे इसके भी माशाल्लाह से बड़े खुश्क पंजे हैं अभी से ही। ये देखें खुश्क पंजे हैं बिल्कुल, और ठीक हैं पंजे जी। इसके नाखून वगैरह, उंगलियां, कहीं पे कोई जहरबाद नहीं है। इसकी इधर दुम पे भी चेक किया है, यहाँ पे जहरबाद आता है, ये भी कोई ऐसी इसकी नहीं है। अब इसका हम इसका देखते हैं मुँह कि ये वीक क्यों है, अब ये पता चलना चाहिए। वाइड में दिखाएं जी सारा। ये इसका गला भी ठीक है। बाज़ औक़ात जी गले में जहरबाद हो जाता है, और बच्चे जो हैं इनका पता ही नहीं चलता। फिर ये गले के अंदर जो इन्फेक्शन होती है या जहरबाद होता है, बहुत जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बच्चा संभाला नहीं जा सकता। अगर बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में है कि स्टार्ट ही हुआ है अभी जहरबाद होना, फिर पकड़ा जा सकता है। ये बड़ा बच्चा है जी, इसको इधर रख देते हैं। ये इसकी ग्रोथ तकरीबन ठीक है जी, 80% ठीक है ये इसकी ग्रोथ। अब इसका दूसरा ये बहन है इसकी, ये दोनों ही ये इसने हाथ में आते ही बताया जी कि ये थोड़ी कमज़ोर है, पट्ठी है, इसकी पोट में दाना है, दाना खाया हुआ है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं बन रहा। मैं इसके माँ बाप को भी चेक करूँगा कि ये बच्चे क्यों थोड़े ऐसे कमज़ोर लगे हैं जी। ये इसके पर हैं, परों की ग्रोथ भी तकरीबन ठीक है इसके, ये इस तरफ भी, लेकिन ये वीक है बच्चा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे। पंजे वगैरह इसके भी ठीक हैं। ये देखें जी, ये बच्चा है, डर रहा है। ये देखें जी, ये हकीम नसर वाले जो खतंग बच्चे हैं, सतरंगे बच्चे थे सुर्खे, बल्कि मैं तो कहूँगा ये इसको नाम देना चाहिए उस्ताद बच्चू पहलवान वाले जो ये सुर्खे कबूतर हैं, या आफ्ताब भोला वाले कह लें। ये हैं जी, इसका अब दूर से बनाएं जी वाइड शॉट। इसका अब चेक करूँगा मैं इसकी चोंच, मुंह खोल के देखा मैंने, इसके भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये ठीक है। लेकिन
कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा मुझे वेट कम लगा है। अब बच्चा पकड़ते हैं जी। ये हैं जी मेरे कमग्गर कह लें इन्हें, मैं इन्हें कमग्गर ही कहता हूँ वैसे तो, लेकिन जब ये बच्चे जवान होते हैं तो मेरे ये दोस्त कहते हैं जी ये डब वाले हैं। और ये मैंने छोड़े थे जी, अपनी छत पे भी छोड़े थे और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मुझे हैरान किया है। ये वाले इसी जोड़े के बच्चों ने हैरान किया था मुझे कि मेरी जो एक मेरे जहन में एक खाका था, क्योंकि मैंने कमग्गर कसूरी कबूतरों का पहले शौक़ नहीं किया। तो इस साइड से आ जाएं। मैं कमग्गर कसूरी कबूतरों का शौक़ नहीं करता रहा पहले, तो इस ये एक जोड़ा मेरे पास, ये 3 जोड़े हैं अब मेरे पास जी, 3 जोड़े हैं जो ब्रीडिंग में है मेरे पास। अब मैं बढ़ा रहा हूँ जोड़े, लेकिन इन तीनों जोड़ों के जब बच्चे निकले मैंने अपनी ही छत पे छोड़े। तो ज़ाहिर है किसी दोस्त को देने से पहले खुद भी एक तो बंदा अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है कबूतर अपने घर में लाने से पहले। वो उससे भी मैंने देखे, फिर जहाँ से आए उनसे भी पूछा, ज़ाहिर है उन्होंने भी बताया परिंदों के मुतालिक। अच्छा, फिर जो फ़ाइनल इसका होता है वो अपने घर में उड़ा के या छोड़ के चेक करना, इनकी अक्ल, परवाज़, इनकी अदात कैसी हैं, वो चेक करना है। उस मरहले में भी ये इन्होंने मुझे हैरान किया है और मेरा एकदम जो है वो कमग्गर और कसूरी कबूतर जो उनके बारे में जो तासुर था वो बदल गया कि इतनी अक्ल का इन्होंने मुजाहरा किया। तो परवाज़ भी इन्होंने दी बचपन में। अब ये प्रॉपर मैं उस तरह नहीं उड़ा सका क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूँ, तो लेकिन जितना भी मैंने उड़ाया इन्होंने अपनी अक्ल से मुझे हैरान किया। ये जी, अब इसका वज़न ठीक है बिल्कुल। ये देखें जी, मैं इन्हें कहता हूँ ये कमग्गर हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि ये डब वाले हैं। ये जी, इसका वज़न ठीक है, इसकी शाइनिंग भी ज़बरदस्त है। जिस्म से पता चल रहा है कि एक सेहतमंद, जिस तरह बच्चा चमक रहा होता है ना, एक इंसान का बच्चा भी जो सेहतमंद होता है वो चमक रहा होता है, उसी तरह ये भी चमक रहा है। ये बता रहा है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, ये एक्टिव भी है, सुस्ती भी नहीं है इसे। और इसके अब इधर इसको बिठाते हैं, मैंने ये इसके पर चेक करते हैं कि पर कैसे उग रहे हैं इसके। पर भी इनके ठीक उग रहे हैं। अच्छा, ये जो कमग्गर हैं ये भी बिल्कुल इधर से भी ग्रोथ इनकी ठीक हो रही है, ये बॉडी भी फ्रेश है, इनके जिस्म पे कहीं ये ज़हरबाद वगैरह नहीं है। ये दुम के नीचे जो बीट करने वाली जगह है वहाँ पे भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी कोई ज़हरबाद नहीं है। ये नाखून वगैरह इसके भी ठीक हैं। अब ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। ये देखें जी, इसका आखिरी चीज़ जो रह गई है, इसकी मुंह खोल के इसका गला चेक करना है कि गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इसके। यार टायर जो, अच्छा, कुछ नहीं कहते। चलो, ये इसकी जी अब आखिरी चीज़ रह गई है, इसका मुंह खोल के इसका गला भी चेक किया जाए कि गले के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं। इसका भी ठीक है जी बिल्कुल, ये भी परफेक्ट है जी, इसकी वेट वगैरह भी ठीक है। चलो जी, अब ये उसी बच्चे का भाई है जी या बहन है, ये तो अब पता चलेगा। इस साइड से आए जी, जब ये बड़े होंगे फिर पता चलेगा। ये जी इसकी भी शाइनिंग है,
चमक रहा है, ये बच्चा शाइनिंग भी है और इसके परों की भी ग्रोथ ठीक है, सेहतमंद है, बाजू भी इसके लंबे निकलेंगे जी, अंदाज़ा तो हो जाता है ना बच्चों का। ये इसका ये पर के नीचे भी देखते हैं जी, इनके पर भी ये देखें, ये पर इनके इसके भी सारे पर जो हैं प्रॉपर उगने शुरू हो गए हैं ये, और बिल्कुल ये स्टेज पे है कि अंडों वाले पर ख़त्म करके अब ये पने पर निकाल रहा है। ये 8-10 दिन लेगा और 10 दिन बाद ये बिल्कुल बाहर आने के काबिल हो जाएगा। ये जी हो गया जी। एक बच्चे ने तो छलांग लगा दी, वो चला गया नीचे, वो ज़रा बड़ा था। ये एक और जोड़ा है जी, ये जी सियालकोटी छत वाला बच्चा है जी। ये भी छोटा है अभी, इसका वज़न भी ठीक है जी, प्रॉपर वज़न है इसका, वेट। पर भी ठीक निकल रहे हैं इसके, सारे के सारे पूरे पर निकल रहे हैं। इस साइड पे भी इसकी स्किन भी ठीक है, कोई जहरबाद वगैरह नहीं है इसे भी। ये इसकी दुम वगैरह में कहीं भी जहरबाद नहीं है। अच्छा जी, एक सेकंड, ये देखें जी, इस तरह अब मैं कर रहा हूँ। अब मैंने 6 बच्चे निकाले थे बाहर। इसकी मैं चोंच भी चेक कर लेता हूँ, गला भी ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं नज़र आ रही। आंखें भी इन बच्चों की ठीक हैं। ये छोटे बच्चों में जो ज़्यादा आती है जी, ये मसला आता है ना, ये सबसे ज़्यादा मसला आता है, इनकी आंखें ख़राब होने का आ जाता है, इशू आ जाता है, इनका वो आ जाता है, जहरबाद आता है, वो चोंच के ऊपर भी निकल आता है, बाज़ औक़ात इधर भी आ जाता है आँखों के पास। फिर इनकी आंखें ख़राब होती हैं, वो भी मसला आ जाता है। फिर आंखें ख़राब होने के जो सबसे ख़तरनाक और जानलेवा चीज़ होती है ये छोटे बच्चों के लिए, वो यहाँ पे गले के अंदर जहरबाद बन जाता है, वो इन्फेक्शन होती है। पीला पीला सा आप चोंच खोल के देखेंगे तो पीला पीला सा गले में ना, वो फिंसियाँ टाइप, या उसे हम जहरबाद कहते हैं। तकरीबन तमाम जो कबूतर परवर हैं वो समझते हैं जहरबाद को, वो आ जाता है। और अब देखें, ये बच्चे जो हैं ये खतंग कबूतरों के, ये जो मैं इन्हें सुर्खे कहता हूँ, सरंगे, सुर्खे, खतंग, ये हकीम नसर वाले, बहुत पुरानी ब्रीड है और बहुत ज़्यादा लाजवाब परवाज़ें हैं इनमें भी, और हर लिहाज से ये मुकम्मल कबूतर हैं जी। ये बंद होके नहीं उड़ते हैं, ये नज़र आते हैं, अगर दूरबीन से देखा जाए ये नज़र आते रहते हैं, और बहुत परवाज़ें हैं जी इनकी। इन्हें क्रॉस में ही उड़ाना चाहिए। मैं इनका बच्चा अभी तक कुछ छोड़ नहीं सका प्योर। अब मैं ये बच्चे निकल रहे हैं, जोड़ा जो है, मैं इसके बच्चे प्योर भी छोड़ूंगा, देखेंगे। क्योंकि मुझे जो उस्ताद आफ्ताब भोला ने कहा था कि इनकी परवाज़ इतनी ज़्यादा है कि परवाज़ कम करने के लिए इनके साथ कम परवाज़ वाले कबूतर का उन्होंने क्रॉस किया, तो फिर जो है ये बच्चे उनके वो बाजियों में उड़ाते रहे और सोने की झांझरें वो जीतते रहे हैं इनाम में बच्चे। तो ये बच्चे मुझे कमज़ोर लगे हैं जी। अब मैं इनके माँ बाप को चेक करूँगा कि ये बच्चे कमज़ोर क्यों हैं। इनकी पोट में दाना भी है, थोड़े से कमज़ोर लगे हैं, और कोई ऐसी नहीं लगी इन्हें। वो बच्चा पकड़ाएं जी, वो अच्छा, वो अब या तो इनके माँ बाप को कोई मसला है, क्योंकि ये बच्चों को कोई मसला नहीं है ऐसा, इनके माँ बाप को मसला है। ये बच्चा नीचे चला गया था जी पिंजरे से, इसको भी पकड़ लेते हैं। ये आप इधर बैठो जी। अब या तो जी इनके
अब ये इसकी वजह ढूंढनी है कि ये कमज़ोर क्यों है। अब ये अली वाला बच्चा है जी, ये माशाल्लाह सबसे सेहतमंद ये इन तमाम बच्चों में। दूसरे नंबर पे वो आ रहे हैं कमगर बच्चे हैं, तीसरे पे छत वाला है और चौथे पे जो हकीम नसर वाले जो हैं सरंगे सुरखे वो हैं। अच्छा जी, मैं वो आ रहा था कि सबसे ख़तरनाक जो है बच्चों में होता है जो ये गले के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है, पहले हल्की सी होती है, अगर फ़ौरन देख लिया जाए तो उसके लिए मैं देता हूँ आम तौर पे तो फ्लैजल ही होते हैं देते हैं लोग, लेकिन मैं वो दे देता हूँ एंटीबायोटिक दे देता हूँ। पहले तो मैं 2 सिरप देता हूँ, एक एंटामिज़ोल सिरप है और एक एरिनेक्स सिरप है। इन्हें मैं मिक्स कर लेता हूँ किसी बर्तन में, फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर वापस जो है वो शीशियों में डाल के तो 1 सीसी की सिरिंज लेता हूँ मैं, जिसकी सुई उतर जाती है। वो होती भी बारीक सिरिंज है, तो उसका ये होता है कि सिरिंज ले के 1 सीसी भर के तो वो ये बच्चे का मुंह खोल के सिरिंज से देनी है, वो दे देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आता है एरिथ्रोसिन सिरप, वो सिरप लेता हूँ 250 mg वाला। वो क्योंकि मिक्स करना पड़ता है सिरप, वो पाउडर शेप में होता है, दानेदार हल्का सा बना होता है, फिर हल्की सी चुटकी एक वो मुंह खोल के उसके अंदर वो मैं डाल देता हूँ। तो उससे ये है कि ज़बरदस्त 2-3 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाता है ज़हरबाद इन्फेक्शन। ये 2-3 दफ़ा देना पड़ता है। ये हो गया जी, ये बच्चे मैंने चेक भी कर लिए, मेरी वीडियो भी बन गई, आपका शौक़ भी हो गया। और ये बच्चे जो हैं इनके जो ये मेरे खतंग बच्चे हैं, ये कमज़ोर पले हैं, इनका मैं देखूँगा माँ बाप। बाज़-औक़ात होता है कि इस एज में जब बच्चा आ जाता है तो जोड़ा जो है वो अंडों की तैयारी शुरू कर देता है, फिर बच्चों की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। ये वजह हो सकती है, या इसके माँ या बीमार दोनों में से, बाप या माँ दोनों में से कोई बीमार है, उन्हें भी मैं चेक करूँगा। तो ये अब इंशाल्लाह ताला इसका मैं देख लेता हूँ कि क्या वजह है। और कुछ इनसे भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी मैंने अभी देखना है, वो बिल्कुल ही छोटे हैं, उन्हें मैंने मुनासिब नहीं समझा कि खुडे से बाहर निकाला जाए। कितनी हो गई जी? 23। हाँ, अब 23 मिनट पे वो बता रहे हैं कैमरा मैन के, वीडियो भी लंबी हो गई है। तो अब मैं बाकी बच्चों का भी देख लूँ जो छोटे हैं, तो साथ साथ उनका भी चेकअप होगा। और ये मैंने देख लिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब अगली वीडियो लेके आपके पास फिर दोबारा हाज़िर होते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।